सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हिसार में हूं और हमारे साथ हैं डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया शर्मा जी। सर जी, ये जो कार्यक्रम है क्या है, ये बताएंगे थोड़ा सा आप हमें? ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पे पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर हिसार में जी पूरे हरियाणा प्रदेश का बैकवर्ड और विशेष रूप से जो BCA के लोग हैं उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन समारोह हमें यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पे करना था जी। और उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर मुझे जाने का मौका भी मिला जी। और बहुत ही उत्साह लोगों के अंदर था, क्योंकि जो एक बहुत पुरानी मांग जो जब से देश आज़ाद हुआ तब से मांग थी BCA की कि हमें पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो तमाम लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं। किसी की नाई की दुकान है, किसी की कारपेंटर की है, कोई बर्तन बनाता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई लोहे की दुकान है, यानी सारे हाथ से काम करने वाले हैं और वो संगठित नहीं है। इसलिए उनकी पंचायतों के अंदर भागीदारी ना के बराबर होती थी। इसलिए उनकी मांग थी कि हमें जो है राजनीतिक आरक्षण दिया जाए पंचायतों के अंदर। आज तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने इनकी सुध नहीं ली। आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए इसी महीने की 6 तारीख को 6 नवंबर को विधानसभा के अंदर बिल ला करके उसको कानून बनाने का काम किया। और अभी जो 2 महीने बाद में चुनाव आएंगे इसके अंदर BCA को जो है पंचायतों के अंदर आरक्षण दिया गया है। सरपंच भी बनेंगे, जिला परिषद के मेंबर भी बनेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर भी बनेंगे और इसी के लिए तमाम जो बैकवर्ड क्लासेस के अलग अलग संगठन बने हुए हैं उनकी तरफ से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब आपको पता ही है कि कोरोना काल के अंदर नई गाइडलाइन आई है, इस नई गाइडलाइन के अंदर हम 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए केवल 200 लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग संगठन के लोग, और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनको एड्रेस करेंगे। और पूरे 90 के 90 हलकों के अंदर हमने 200 लोगों को इसको जोड़ने का काम किया है। हिसार के अंदर हमने हालांकि हल्के 7 हैं लेकिन 11 पॉइंट हमने बनाए हैं और इसी तरीके से यानी पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 जगह पे ये वर्चुअल रैली हम जिसको बोलते हैं ये चलेगी और लगभग 20,000 लोग तो लाइव इसको देखेंगे बैठ करके। और उसके अलावा क्योंकि डिजिटल आज का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, कोई यूट्यूब से भी और दूसरा फेसबुक लाइव से भी लाखों लोग इसको जो है तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां अभिनंदन सब ने इकट्ठे होकर करना था वो उनका संदेश जो है मोबाइल के ज़रिए और LED के ज़रिए वो सुनेंगे और उनका अभिनंदन करने का काम करेंगे। अच्छा सर, 8% आप ये आरक्षण दे रहे हैं पंचायती, क्या आने वाले समय में ये भी माना जा सकता है लोकसभा और जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनको जगह मिले इस तरीके से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग है वो निश्चित रूप से बिल्कुल इस टाइप का है। SC के लिए तो है, हाँ SC के लिए है जी। और मैं आपको अगर मैं पुरानी बात करूँ जी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 1951 में इसलिए रिजाइन दिया था, कानून मंत्री थे वो जो अनेक कारण बताए थे उसमें एक कारण ये भी था कि इस संविधान के अंदर OBC के लिए विशेषकर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कोई विशेष नहीं किया गया है, इसलिए मैं रिजाइन देता हूँ। कहीं जहाँ और कारण थे उनके साथ ये कारण भी था। और मैं ये कहूँगा आज माननीय मनोहर लाल जी ने बाबा साहेब के सपनों को साकार करते हुए और जो BCA के आज जो राजनीतिक आरक्षण की शुरुआत करने का काम किया है, निश्चित रूप से एक शुरुआत हुई है तो आगे भी ये बढ़ेगी। 2024 से पहले मिल जाएगी खुशखबरी कहीं ना कहीं? देखो, मैं खुशखबरी तो आज हमारे लिए है कि अभी 2021 के अंदर पंचायती चुनाव आने लग रहे हैं और इसके अंदर एक शुरुआत राजनीतिक जो है वो हो रही है। तो उम्मीद करेंगे कि इस टाइप की और आगे चलेगी तो निश्चित रूप से आगे भी मिलेगा। अच्छा सर, ये वर्चुअल रैली हो रही है, आप हर जगह कार्यक्रम करें, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? पूरा दिल्ली हर जगह से हाईजैक हो चुका है और क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, किसानों का जो आंदोलन है, जो ये 3 कानून है जिसके बारे में
कांग्रेस पार्टी ने बड़ा भ्रामक प्रचार करने का काम किया, और विशेष रूप से जो हमारे हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, जी माननीय भूपेंद्र हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया था। और केवल ये लोग प्रेस में जाकर के लोगों के अंदर जाकर के बहकाने का काम करते हैं। जो असली जो जगह होती है प्रजातंत्र के अंदर सरकार के सामने बात रखने की, वो विधानसभा होती है। जी। और हमने विधानसभा के अंदर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो एक धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए थे कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका धन्यवाद करते हैं कि ये तीनों बिल किसान के हक में है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करेगी, उसी की दिशा में उठाया गया कदम है। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। और हमने इनको कहा था, नेता विपक्ष को भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी, इनके तमाम MLAs को, कि आप खुल करके बोलिए और आप बताने का काम करें कि इन बिलों के अंदर किसान के खिलाफ की कौन सी लाइन है। आप इस पे खुल करके चर्चा करिए। पहले दिन जब 5 तारीख को ये बात हुई थी तो उन्होंने मान लिया था कि हाँ आप लेकर के आइए, हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए जब 6 तारीख को धन्यवाद प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री लेकर के आए, तब वो सदन से उन्होंने भागने का काम किया। उन्होंने चर्चा नहीं की क्योंकि कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, इसलिए केवल ये बहकाने का काम करते हैं। और साथ लगते हमारा जो स्टेट है पंजाब जी, इसके अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है, और उन्होंने भी इसको उकसाने का काम जो है किया है। केवल और केवल किसानों के अंदर किसानों का हित नहीं चाहते, केवल और केवल वो इस पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी जिसकी राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है, इस आंदोलन के जरिए वो अपनी ज़मीन हासिल करना चाहते हैं।